हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब मूवी रिव्यू। अगर मज़ा आए तो भाई साहब लाइक ज़रूर करना और गाना फाड़ के भाई साहब सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज हम बात करते हैं स्क्विड गेम के बारे में। भाई ये जो वेब सीरीज़ है ना, ये भाई साहब तुम्हारे दिमाग में भी बहुत दिन से चल रहा होगा। भाई साहब ये वेब सीरीज़ देखते आता आ चुका है भाई साहब, पूरा का पूरा वेब सीरीज़ आ चुका है। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लिया है, क्योंकि भाई साहब हमारे पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। ज़्यादा देर तुम लोगों को वेट कराए तो भाई साहब तुम लोग गाली देने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ये कहानी ख़त्म हुई थी जब ये लोग पूरा का पूरा रेवल कर दिए थे भाई साहब, गांड फाड़ के रख दिए थे गेम बनाने वालों की। उसके बाद जो मज़ा आया ना वो दुगना होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें से सारे के सारे जो रेड क्रॉस वाले थे सब के सब मारे जाते हैं। बचता सिर्फ 456 है। 456 एक ऐसा प्लेयर है जो कि पिछले गेम में भी ये विनर रह चुका है। ये मेकर्स है ना, वो इसको छोड़ देता है कि भाई साहब तुम फिर से खेलो, क्या पता तुम फिर से जीत जाओ और हमें देखने में मज़ा आएगा। क्योंकि भाई साहब ये गेम सिर्फ गेम बनाने वाला थोड़ी ना खेल रहा है, इसको होस्ट कोई और करवा रहा है। जो होस्ट करवा रहा है वो बहुत मतलब अमीर आदमी सब होस्ट करवा रहा है, और वो लोग अपने मज़े के लिए इसमें बंदों को मरवा दे रहे हैं। ठीक है ना, कि सारे के सारे लाशों को उठा के ले जाया जाता है। ठीक है ना, ये बेचारे पुलिस वाले कितने सीजन से ढूंढे जा रहे हैं भाई साहब, कोई नहीं मिल रहा। ये गेम खिलवाता कौन है, खेलता कौन है, मरता कौन है, किसी का नाम और निशान नहीं मिल रहा। क्योंकि भाई साहब जो खेलता है उसको जादू से उठा लेता है ऐसा करके समझो कि भाई साहब रातें रात वो उठ जाता है कि आपको गेम खेलना है, आप रातों रात उठ जाओगे, फिर उसमें जाके मर जाओगे। इधर हम देखते हैं कि अपना प्लेयर 456 जाग चुका है भाई साहब, इसको नहीं मारा गया है। क्यों पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई साहब पिछले सीजन में भी ये जीत चुका था। ये गेम जीत के फिर आया, सोचा कि सबकी वाट लगाऊंगा, लेकिन इसकी वाट फिर से लग चुकी है। इन लोग बहुत बात कर लिया, अब बारी आ चुकी है गेम खिलवाने की। ये लोग बंदे फिर से आ चुके हैं, फिर अब नया गेम स्टार्ट होगा। नया गेम स्टार्ट होने के लिए भाई साहब इलेक्शन होगा, यहाँ पे इलेक्शन होता है। ठीक है ना, आओ भाई साहब इलेक्शन कराएं। इधर हम देखते हैं कि ये क्या भाई साहब, ये हमारा मेन विलन भाई साहब यही बोट अपना चला रहा होता है, और भाई साहब ये कैप्टन कभी इन लोगों को पहुंचने ही नहीं देता उस आइलैंड पे। यही चूतिया सबसे बड़ा फसाद की जड़ है। हम देखते हैं कि गेम चालू होने के लिए भाई साहब इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। भाई साहब आओ वोटिंग डालो। जो बोर्ड देख रहे हो आप, ये ऐसा ही नहीं है भाई साहब, इसमें एक है कि भाई साहब गेम खेलना है, एक है गेम नहीं खेलना है। अगर आपको गेम खेलना है तो भाई साहब स्कोर बनाना पड़ेगा, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो काम होने वाला है। ठीक है ना, पैसे की लालच में अंधे बंदे के पक्ष में वोट देने लगते हैं भाई साहब कि हम गेम खेलेंगे। गेम मामूली गेम नहीं है, हाँ, क्योंकि इसमें भाई साहब रियल बंदों की जान जाने वाली है। इधर ये लोग लाशों को ठिकाना लगा रहे होते हैं, फिर हम देखते कि भाई साहब ये लोग उसको जला नहीं रहे होते, उसको नीचे गिराते हैं, उनका ऑर्गन भाई साहब निकालते हैं, उसके बाद उन ऑर्गन को बेच देते हैं। देखते हैं कि एक लड़की वंडर वुमेन बन चुकी है, क्योंकि भाई साहब ये मिलिट्री में थी, अब ये सब की वाट लगाई गई, ऐसा समझो। लड़की को भी उठाया गया था, लेकिन इसका हस्बैंड प्लेयर बन के आ चुका है और वो एलिमिनेट हो चुका है। ये अपने हस्बैंड को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके बाद ये सब की वाट लगाने वाली है, ऐसा समझो। जैसे इसके हस्बैंड के ऑर्गन्स को निकालने की कोशिश करने वाले ही होते हैं कि भाई साहब ये गोली चला देती है, पूरे के पूरे बंदे को भाई साहब वहीं पे कूट देती है, सबके सब खत्म। तगड़ी तरीके से ये फायरिंग करती है कि भाई साहब सबकी फट के हाथ में आ जाती है। ये कौन है भाई साहब, ये क्या काम कर रही है, ये कहाँ से आ गए भाई साहब, हर एक को मारती है, बस डॉक्टर को छोड़ देती है, क्योंकि भाई साहब डॉक्टर से इलाज करवाना होता है, क्योंकि इसका हस्बैंड जो है वो अनकॉन्शियस है, उसको अभी कॉन्शियस लाने के लिए भाई साहब उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इधर हम देखते हैं कि आपको खाना दिया जा रहा है। खाना में क्या दिया जा रहा है भाई साहब, आलू दिया जा रहा है, आलू, उबला हुआ आलू। तुम खाओगे भाई साहब, इतना बड़ा वेब सीरीज सबको खाना में आलू दिया जा रहा है। मुझे एक बात याद आ रही है कि भाई साहब कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको कोरियन लड़के पसंद होते हैं कि भाई साहब कोरिया जाओ, भाई आलू उबला हुआ आलू खाना जाओ, भागो तुरंत। इधर हम देखते हैं कि भाई साहब पुलिस वाले पूरे का पूरा समंदर छान चुके हैं, लेकिन इनको वो आइलैंड अभी तक नहीं मिला कि भाई साहब गेम कहाँ चल रहा है, कहाँ लोग मर रहे हैं, भाई कहाँ हम ढूंढ रहे हैं। इन लोगों को कुछ पता नहीं है। लेकिन भाई साहब इनमें से एक बंदा जो कि इसी का भाई साहब जूनियर है, उसको शक हो चुका भाई साहब कैप्टन पे। ये बता रहा होता कि भाई कैप्टन पे मुझे शक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बॉस को जिसने मारा है ना वो कैप्टन ही है, क्योंकि उसके हाथ में मैंने स्क्रू ड्राइवर देखा था रात के 3 बजे कि भाई साहब मेरी बात मानो, उसी को पकड़ो भाई, वही किलर है। लेकिन इसका जो डिटेक्टिव दोस्त है, इसको भाई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ये बोलता है कि भाई तुम भी दारू पिए हुए थे, वो भी दारू पिया हुआ था, मैं कैसे मान लूँ तुम सच बोल रहे हो, ऐसा बोल के भाई साहब वो कट लेता है। हेलो लड़कियाँ, ये देखो ये आलू ही है,
अगले ही सीन में हम देखते हैं कि भाई प्लेयर 456 किसी एक बंदे को घूरा जा रहा। ये वही बंदा है जिसको इसने गोली लाने भेजा था कि भाई जाओ मैगजीन में गोलियां खत्म हो रही है, जाओ गोली लेके आओ। उसका गांड फट गया भाई, वो रूम से बाहर ही नहीं निकला, वो गोली लेके गया ही नहीं। सारे के सारे बंदे इसके मारे गए, इसी वजह से इसको उस पर खुन्नस है। फिर हम देखते हैं कि जो रेबेलियंस है उसको भाई साहब टांग दिया गया, लटका दिया गया ऊपर। अब सारे के सारे बंदे गेम खेलने के लिए तैयार, सब के सब मरने वाले हैं, लेकिन भाई साहब एक्टिंग ऐसा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। और उसके बाद एक गेम चालू होता है जिसमें एक बॉल गिरता है, एक रेड एक ब्लू। जिसके पास रेड आएगा उसका अलग कुछ काम होगा, जिसके पास ब्लू आएगा उसका अलग कुछ काम होगा, ऐसा। और बच्चों वाली गेम में भाई साहब जान जाती है यहाँ पे, ऐसा मतलब मामूली मत समझना। जादूगरनी भी भाई साहब बॉल निकालने आती है। उसके बाद एक बंदी जो प्रेग्नेंट होती है वो भी आती है, बॉल निकालती है। सब के सब बॉल निकालते हैं, बॉल निकलता है एक रेड या तो ब्लू। सबको पता है भाई साहब कि मरने वाले हैं, लेकिन गेम खेलेंगे ना, पैसे चाहिए भाई साहब। अब ये रेड ब्लू का चक्कर क्या है, सबसे पहले ऐसा समझो कि जो रेड होंगे वो ब्लू वाले को मारेंगे, और जो ब्लू वाले हैं वो उनके पास एक की है, एग्जिट का दरवाजा ढूंढेंगे, एग्जिट पे की लगाएंगे, उसके बाद निकलेंगे बाहर, ऐसा भागेंगे। और रेड वाले उसके पीछे दौड़ेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको मारेंगे। मारने के लिए रेड वाले के पास चाकू है भाई साहब, लेकिन बचने के लिए ब्लू वाले के पास कुछ नहीं है। समझो कितना खतरनाक गेम है भाई साहब, बच्चों वाला गेम है लुका छुपी, लेकिन भाई यहाँ पे मरने वाले हैं इंसान। अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच, जिसमें एक टीम भागेगी, दूसरी टीम उसको पकड़ेगी, उसको मारेगी। जो नहीं मार पाएंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे, जो नहीं बच पाएंगे वो डिस्क्वालीफाई तो अपने आप हो ही जाएंगे भाई साहब। तुम मर ही जाओगे तो भाई साहब तुम खेलोगे कैसे। सबको गेम समझा दिया जाता है, उसके बाद ये लोग गेम में प्रवेश करने वाले हैं। इधर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स समंदर छानने में लगी हुई भाई साहब, कौन सा ऐसा आइलैंड है जहाँ पे गेम चल रहा है, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे लोग मर रहे हैं ना। ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब लंका का भेदी कहाँ है। भाई साहब बोट पे कैप्टन वो मिला हुआ भाई साहब गेम खिलाने वाले से। एक बंदे को शक हो चुका है भाई, ये पूरा डिटेक्टिव का काम करता है कि भाई साहब इसको शक हो चुका है, ये सोच रहा है कि भाई कैप्टन ही है जो हम लोगों को कभी पहुंचने नहीं दे रहा। ये अपने एक दोस्त को बुलाता है, उसके बाद उसको बताता है कि भाई बॉस नहीं रहे। इसका दोस्त पहले बोल रहा होता है कि भाई मैं सो रहा था, क्यों मुझे जगाया। फिर जब वो बोलता है कि भाई बॉस नहीं रहे तो बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं बताया पहले। उसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे पूरा का पूरा छानबीन करने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि हमारी जादूगरनी भाई मरने वाली ये भी है सबकी फटी पड़ी है, लेकिन ये बकचोदी कर रही है। उसके बाद हम एक बंदा देखते हैं जो कि रो रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। उसकी गर्लफ्रेंड को जो मारा है वो उसके पास टीम अप करने के लिए आया कि भाई चल दोनों मिल के मारते हैं लोगों को, ऐसा। और ये गुस्से में है कि भाई जब भी मौका मिले, भाई मौका मिले तो मैं इसकी फाड़ूंगा, ऐसा। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे होते हैं कि मुझे रेड कलर का ड्रेस दे दो ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक माँ और बेटा दोनों अलग अलग टीम में पहुंच जाते हैं। माँ के पास रेड कलर का ड्रेस है, जिसके बाद उसके पास एक चाकू है, वो ब्लू कलर के लोगों को मारेगी, उसके बाद वो बच जाएगी, ऐसा। लेकिन अगर ब्लू कलर में उसका बेटा है तो उसको मार देगा कोई ना कोई, इसका डर है। तो इसकी माँ मान जाती है और अपना रेड कलर का जो ड्रेस है वो अपने बेटे को दे देती है, ऐसा। माँ तो अपने बेटों के लिए कुछ भी कर सकती है ना। ये बुढ़ा पहले इस ताना दे रहा होता है 456 को, उसके बाद इसी से हेल्प मांगने के लिए आ जाता है। ये उसको घूर के देखता है, इसका गाँव पड़ जाता है, फिर ये निकल जाता है। उसके बाद ये बंदा आता है, कहता है कि भाई मुझे डर लग गया था, मैं गोली ले लिया था, लेकिन मेरी यहाँ से जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। पहले इसने बोला था कि भाई ये फोर्स में था, इसलिए इसको भेजा गया था कि भाई तुम जाके गोली लेके आओ, लेकिन इसका फट के हाथ में आ जाए, ये रूम से निकला ही नहीं भाई। हम देखते हैं कि कैप्टन फिर से गुमराह कर रहा है भाई साहब पुलिस ऑफिसर्स को। ये बोल रहा था इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये 1000 बहाना मारता है, लेकिन उस आइलैंड पे ये पहुंचाता ही नहीं किसी को। टाइम आ गया, सब के सब प्लेयर ग्राउंड में जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे गेम चालू होने वाला है। कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग छुपेंगे, कुछ लोग उसको मारेंगे भाई। जो मारेगा भाई वो भी जिंदा रहेगा, जो बचेगा वो भी जिंदा रहेगा, लेकिन कौन मरता है कौन बचता है ये देखने वाली बात होगी। तो भाई लोग पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, ज़्यादा लाइक नहीं चाहिए, बस 10 लाइक करो, मैं दूसरा एपिसोड फटाक से डाल दूंगा, ठीक है ना। 5-6 सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो भाई साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।